मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू आती है उसकी ए आई की एच एफ। तो एच एफ इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। अगर कॉमन इमीटर है तो एच एफ ही मैक्सिमम वैल्यू है, कॉमन कलेक्टर है तो एच एफ सी, और कॉमन बेस है तो एच एफ बी मैक्सिमम वैल्यू होगी। एज सिंपल एज दैट, ये आई की मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर आर एल टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए आउटपुट पे, तो आप देख सकते हैं दैट ए आई विल बिकम जीरो, मिनिमम की तरफ चला जाएगा। तो ए आई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एच एफ ई से सीज्ड होती है, यानी सील्ड होती है, रुकी हुई होती है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ए आई की एच एफ है। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया आपका। आप मैक्सिमम मिनिमा से करें बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट करें लॉजिक से तो भी चलेगा। दूसरा, आपको निकालना है आर आई की वैल्यू और उसकी मैक्सिमम। तो आर आई की वैल्यू है एच आई प्लस एच आर ए आई आर एल। एग्रीड। अब ये मैक्सिमम कब होगा, तो हमको इसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, और आर आई हैज़ टू बी पॉजिटिव, आर आई हैज़ टू बी पॉजिटिव। एच आई हमेशा पॉजिटिव होता है चारों के लिए, एच आर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, आर एल भी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ए आई कभी पॉजिटिव भी होता है और कभी निगेटिव भी होता है। तो अगर कॉमन इमीटर है तो ए आई की वैल्यू निगेटिव होगी, और निगेटिव होगी तो एच आई में से एक टर्म माइनस होगी, एक टर्म माइनस होगी। और उस परिस्थिति में जब ए आई मिनिमम होगा तब आर आई मैक्सिमम होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉर कॉमन इमीटर सिंस ए आई इज निगेटिव, तो आर आई को मैक्सिमम बनाने के लिए ए आई को ज़ीरो की तरफ लेके जाना पड़ेगा। वो कब होगा, जब आर एल टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इक्वल टू एच आई या एच आई ई। और कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में ए आई पॉजिटिव होता है, एच आर पॉजिटिव होता है, आर एल पॉजिटिव होता है, एच आई पॉजिटिव होता है। तो उस परिस्थिति में हम उसको मैक्सिमम पर जब लेके जाएंगे तो आर आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी एच आई प्लस एच आर, एच एफ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर में, और आर एल। आर एल को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा क्रक्स है कि जब हम आर एल को ज़ीरो की तरफ लेके जाते हैं तो हमारा करंट गेन एच एफ ई की तरफ जाता है। सो दिस टर्म इज़ नॉट करेक्ट। तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन सेंटर में कहीं ना कहीं आर आई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। कहाँ आएगी, ये आप मैक्सिमम मिनिमा से करेंगे। चलो ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई। चलिए, मैंने आपके सामने एक कॉमन कलेक्टर के लिए आर आई निकालने की एक दिखाया है। एच आई सी प्लस एच आर सी, ए आई की वैल्यू माइनस एच एफ सी अपॉन 1 प्लस एच ओ सी आर एल एंड आर एल। आर एल को नीचे भेज देते हैं या आर एल से डिवाइड, यहाँ से आर एल कॉमन निकाल लेते हैं ताकि आर एल से आर एल कट जाए। तो आपको मिल जाएगा एच आई सी प्लस एच आर सी जो अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, माइनस एच एफ सी, और आपको मिलेगा एच ओ सी प्लस 1 अपॉन आर एल। इसको आप लिख लीजिए एच आई सी माइनस एच आर सी एच एफ सी अपॉन एच ओ सी प्लस 1 बाय आर एल। अब इस टर्म को आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि एच आर सी पॉजिटिव है, एच एफ सी पॉजिटिव है, या सॉरी एच एफ सी निगेटिव होता है, तो आर आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, आर आई की जो
मैक्सिमम वैल्यू आएगी फॉर कॉमन कलेक्टर, वो होगी HIC प्लस HRC, HFC का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड प्लस ले लिया, माइनस का साइन यहाँ एडजस्ट कर दिया, अपॉन HOC, और RL को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया, तो 1/RL ख़त्म हो गया। नाउ दिस इज द RI मैक्सिमम फॉर कॉमन कलेक्टर। यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर, उसमें HIC की वैल्यू डाल के देखिए, HRC की वैल्यू, HFC की टेंटेटिव वैल्यू डाल के देखिए, HOC की डाल के देखिए, आपको RI की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कॉमन कलेक्टर की मिल जाएगी। इसी तरह कॉमन इमीटर की करिए, इसी तरह कॉमन बेस का कर लीजिए। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व। तीसरा पॉसिबिलिटी आपसे जो पूछी थी वो AV की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। तो AV होता है AI RL अपॉन RI। वैल्यू रख दीजिए कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के जनरल फॉर्म में, तो -HF अपॉन 1 + HO RL, AI की वैल्यू RL अपॉन RI की वैल्यू HI माइनस HR HF अपॉन HO प्लस 1/RL, राइट। RL यहाँ से एक बार और कॉमन निकालो कटवाने के लिए, तो आ जाएगा -HF अपॉन RL से RL कटवाया तो आपको मिलेगा HO प्लस 1/RL इंटू ब्रैकेट HI माइनस HR HF अपॉन 1 + 1/RL प्लस HO। अब आप देख लीजिए, AV को मैक्सिमाइज़ करना है तो RL को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाइए ताकि डिनोमिनेटर छोटा हो जाए। तो इस सिचुएशन में भी डिनोमिनेटर छोटा करने के लिए RN टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे, यहाँ भी RL टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो AV की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी इन जनरलाइज्ड वे। AV मैक्सिमम आ जाएगा, माइनस का टेंशन मत लेना, माइनस हटा देंगे अपन, मॉड्यूलस लेंगे, माइनस को छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो, ये वाला माइनस नहीं छोड़ सकते फिलहाल, तो आपको मिल जाएगा HO देन HI माइनस HR HF अपॉन HO। ये आपके AV की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब आप कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के लिए वैल्यू निकाल लीजिए न्यूमेरिकल के लिए। लास्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RO। तो YO का फॉर्मूला हमने बनाया था HO माइनस HFHR अपॉन RS प्लस HI। अब इसको आपको मैक्सिमाइज़ करना है तो आपके हाथ में, यानी RO को मिनिमम या मैक्सिमम जो भी बनाना है वो RS से डिसाइड होगा, राइट, RS से डिसाइड होगा। तो RS की वैल्यू अगर आप 0 कर दोगे तो आप देखिए क्या होगा, और RS की वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे तो क्या होगा। अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ मैक्सिमा मिनिमा निकालना, क्योंकि हमको RO का मैक्सिमम निकालना है और RO का मिनिमम निकालना है।
यू डू इट फॉर कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो ये सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है। बेस्ड ऑन दीज लाइंस आपको इसको सॉल्व करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए और एज एन असाइनमेंट एक बार और मुझे सबमिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।